पानी की समस्या सबसे बड़ी है। मैं तीन दिन के आदमी लेन लगा बैठे खाद के दाम सब बेकार। हमारे दुकान विधायक ने तो कुछ भी नहीं करो। हमारे 1000 रुपये दे दो तो तुम्हारा पैसा बढ़ के आ जाएगा। सरकार ने किसानों को और गरीबों को लाइन में लगाने का काम किया है। सीधी सी बात है कि जनता यहाँ के विधायक से खुश नहीं है। भाजपा को वोट देंगे, बिहारी लाल को नहीं। मतलब सपा से बीजेपी थोड़ा ठीक है, लेकिन है सब चोर चोर मौसरे भाई साहब। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, बीएसपी कहीं दिख नहीं रही है और बीजेपी से सभी लोग रुष्ट हैं और इस बार जनता पार्टी का रुझान है। तो सपा से क्या मतलब आप लोगों को नाराजगी है? सपा किस लेनी चाहिए? सपा गुंडागर्दी की पार्टी। हमने किया, मायावती ने लखनऊ में हाथी बनवाए और पैसा भरा, इसका ट्रांसफर उसका ट्रांसफर, इसके नाम। समाजवादी पार्टी ने क्या करा? हमारी भाजपा पार्टी ने बहुत कुछ किया। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने केवल यादवों को मजबूत किया और किसी जात को मजबूत नहीं किया। रावण राज फैला दिया था मुलायम सिंह ने, रावण राज। आपको लेके आए हैं झांसी के मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूंगफली के थोक विक्रेता मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उनके कार्यकाल से क्या ये यहाँ के किसान जो हैं वो खुश हैं और किस तरीके से इनका बिजनेस चल रहा है, और इससे पहले जो सरकार थी क्या उसमें उनका क्या नज़रिया था, क्या उनसे वो खुश थे। इस वक्त मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं बिहारी लाल आर्य, उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? जी यहाँ कोई पब्लिक जानती नहीं उसे जी, वहाँ उसको कोई जानती नहीं है। मैं बीजेपी का खुद बैठा हूँ यहाँ पर जी। एक दफे तो पेपर लोग लगा दिए थे हम लोगों ने कि मौरानीपुर क्षेत्र का विधायक कहाँ है, ढूंढो, किसी से संपर्क नहीं है। तो इस बार किसको वोट देंगे आप लोग? वोट तो हम महिला के दीपक से पैदा हुए और फूल में देंगे। हम लोगों ने साइकिल चला चला के दीपक बढ़ाया। क्षेत्र की समस्याएं दूर करी है उस विधायक ने? विधायक जी ने न क्षेत्र की समस्या, न कोई ग्रामीण अंचल की, न कहीं वो जाता है, न कोई काम करवाता है। सबसे खराब विधायक है इस क्षेत्र के लिए। जो हुआ 5 साल के लिए उसने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कार्यकाल को कैसे देखेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा आपके? वो अच्छा है, वो बढ़िया है। जो मोदी का कार्यकाल है वो तो बिल्कुल, मोदी तो केंद्र में है, योगी है। योगी जी का बढ़िया है। अच्छा हाँ, तो ये मौरानीपुर के जो प्रत्याशी हैं वो सही नहीं है? नहीं, ये हाँ, ये प्रत्याशी जो हैं ये वैसे हैं जैसे कोई एक व्यक्ति कोई काम कर दे तो नहीं वो ऐसा है, जबकि उसके 5 साल का कार्यकाल बिल्कुल निंदनीय है। अच्छा हाँ, किसको वोट करेंगे फिर आप? अब अगर प्रत्याशी सीट बदलती है तो दूसरे को चुनेंगे हम, और अगर नहीं बदला तब? नहीं बदला तो उसको नहीं देंगे वोट। किसको वोट जाएंगे? है किसको देंगे? हर किसी को जो अच्छी, जिसका व्यक्तित्व हमारे क्षेत्र में अच्छा हो, जो हमारे ग्रामीण। इससे पहले तो सपा के विधायक थे रश्मि आर्य, उनका कार्यकाल कैसा रहा? इस कार्यकाल नहीं तो उनका बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ। तो इस बार आप सपा की तरफ जाएंगे? हाँ। नई पार्टी को देखेंगे? कोई नई पार्टी भी हो सकती है, जो हमारे एक व्यक्तित्व के। नई पार्टी किसको देख रहे हैं? आप देख सकते हैं कई नई पार्टियां इस बार विधानसभा चुनाव में आई हैं। ओवैसी पार्टी है, बाबू सिंह कुशवाहा की है। ठीक है, लेकिन हम उसको देखेंगे जिसका कार्यकाल पिछला रहा है, जिसने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे। नई पार्टी तो आपके गांव में आई नहीं होगी, आपके क्षेत्र में आई नहीं होगी, तो किस तरीके से आप कह रहे हैं? आप नई पार्टी को चांस देंगे कि नहीं देंगे? उसको नहीं देंगे, नई पार्टी को नहीं। ठीक है, आप बताइए यहाँ का जो विधायक है उसका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नजर में? नहीं, उसका अच्छा नहीं रहा। नहीं रहा। क्या समस्या रही है आपके क्षेत्र की जो वो हल नहीं करवा पाए? भाई यार जनता से मिलना ही नहीं, कभी खेत में आना ही नहीं। जनता जाए तो उनको खुद नहीं मिलना, क्या करेगी जनता? सब ने कहा उन्हें लखनऊ गए, कभी कोई जाए। ये बताइए मौरानीपुर क्षेत्र के विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा। बढ़िया। अच्छा। क्या कार्य करे उन्होंने? सब काम किया जैसे हाथ समय से बंटवाओ, किसान का 2 बोई दिलवाई। तो यहाँ तो लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, यहाँ तो लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, कह रहे खाद बंटवाइए समय से। आइए इधर आइए। पेंशन नहीं मिल रहा है, आदमी परेशान है। जहाँ 1 बोरी मिल रही वहाँ 10 बोरी दे रहे, लोकोशन चल रहा है। बताइए क्या किया विधायक ने? कुछ नहीं किया। उन्होंने कंगी सिवा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप उनके घर चले जाइए। विधायक मौरानीपुर में जो है क्षेत्र के, वे गांव में कहूँगा ही नहीं है देखे, लेकिन सरकार अच्छी चली बीजेपी की। हाँ, सरकार का काम अच्छे लगे आपको बीजेपी सरकार के? कोरोना की बीमारी आई, डीजल महंगा किया देश को बचाने के लिए, लेकिन किसान इस बात को समझता नहीं है। सरकार बहुत अच्छी चली। हाँ, विधायक की मत पूछो।
तो डीजल महंगा हुआ, किसानों को इसमें क्या लाभ हुआ ये तो बताइए आप। किसानों को ये लाभ होगा, देश आजाद तो है, गुलाम तो नहीं है। अगर डीजल पेट्रोल देते हुए 60 रुपये लीटर, देश को गुलाम कह देते फिर क्या हो तू? इसमें ना मोदी का दोष है ना सरकार का दोष है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके महंगाई देश में होगी तो देश का विकास होगा, अगर महंगाई नहीं होगी देश का विकास नहीं होगा। क्या ये सही कह रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। किसको वोट करेंगे ये बताइए? बीजेपी को। बीजेपी? हाँ। चलिए खैर ये बताइए कि महंगाई बढ़ेगी, विकास कैसे होगा, इतना बता दीजिए। जब महंगाई बढ़ेगी तो देश का विकास नहीं होगा। मूंगफली 25 रुपए किलो बिकती थी, आज 50 रुपया किलो बिक रही है। जो पल्लेदार को पल्लेदारी 4 रुपया पूरा। किसान जो डीजल 48 रुपए में खरीदता था, आप वो 80 रुपए खरीद रहा है। तो उसे कोई परेशानी नहीं है डीजल खरीदने में। और सरसों का तेल खरीदने में कोई परेशानी नहीं है। हम हैं, हम 100-200 रुपए रोज कमाते हैं, ऐसे रह रहे हैं, ठप्पे से रह रहे आप हैं। लोगों को परेशानी है कि नहीं है 200 रुपए लीटर खरीदने में सरसों का तेल? हाँ, यहाँ बता रहे दिक्कत। आप आइए, सामने आइए, इनको दिक्कत है। भाई साहब बताइए आपको क्या दिक्कत है? 200 रुपए सरसों तेल खरीदने में दिक्कत है? दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है कि हमारे पास हराम का नहीं है, चोरों का पैसा नहीं है और बालू का पैसा नहीं है। चोरों को क्या परेशानी है? उन्हें तो पहले से पार्टी से खा लिया, रख लिया, उन्हें क्या परेशानी है बताइए आप। जो मजदूर करता है उसके दिल से पूछिए कि 200 रुपए तेल लेके आने में 100 ग्राम तेल लेके जा रही है, और जिनके पास पैसा है उन्हें क्या है, उनका पेट पहले से भरा है, वे क्या जाने गरीबी। तो इस बार क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा या बीजेपी फिर से लौट के आएगी? नहीं, बीजेपी नहीं आएगी, इस बार बदलाव होगा। जो गरीबी को सुनेगा उसको हम लोग वोट देंगे। किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखो गठबंधन से बनेगी, किसी की भी बनेगी। वोट किसको करेंगे आप? वोट तो इस बार हम बाबू सिंह कुशवाहा को करेंगे। इस बार बाबू सिंह कुशवाहा को वोट करेंगे। यहाँ पे किस वजह से करेंगे, क्या वजह है? समाज के ही से, समाज के लिए करेंगे बाबू सिंह। अब घर बन गया हमारा। बीजेपी को वोट देते थे, उनने के सब्जी है मुख्यमंत्री बनाएंगे, के सब्जी है मुख्यमंत्री बनाएंगे। का कोई भी बच्चा नहीं लगा पिछड़ी जाति में, हमारे बच्चे सब फंस रहे हैं ऐसे, इसलिए हम वोट करेंगे। बीएसपी में वोट दिया। अच्छा, सपा को क्यों नहीं वोट करें? सपा को वोट दिया कुशवाहा ने, लेकिन सपा ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। उन्हीं की चलती है दद्दा की, भैया फलाने दद्दा आ गए हैं, दद्दा आ गए, राम राम दद्दा, वही हो गया। सही, आप हंस रहे हैं, आप किसको वोट करेंगे? हम तो भाई साहब भाजपा को देंगे, सुन लो आप। ये भाजपा को दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे, वही काम हो गया कि गर्दन झुकी और गाल उठी, दद्दा आ गए, वही करता है। आदमी, गरीब आदमी क्या करो, जो तो करो सब गरीब। अच्छा ये बताइए, मायावती क्यों नहीं वोट करेंगे? मायावती को सर नहीं करेंगे, पर आएगी नहीं, क्या फायदा वोट खाप करने से। समाज को कुछ नहीं किया मायावती ने, उन्हीं की समाज से पूछ लीजिए। हेयरबार समाज से कह दिए, कौन सा हेयरबार मऊरानीपुर में मजबूत है बताइए। उनने अपनी समाज मजबूत नहीं कर पाई तो उन्हें कौन वोट देगा? कुछ नहीं किया। मायावती ने लखनऊ में हाथी बनवाए और पैसा भरा, इसका ट्रांसफर उसका ट्रांसफर, इसके नाम। समाजवादी पार्टी ने क्या करा? हमारी भाजपा पार्टी ने बहुत कुछ किया। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने केवल यादवों को मजबूत किया और किसी जात को मजबूत नहीं किया। रावण राज फैला दिया था मुलायम सिंह ने, रावण राज फैल गया था। और भाजपा में किसका राज फैल रहा है? भाजपा में नरेंद्र मोदी जो है सबको लेके चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। तेल बेच रहा हूँ 180 बेकनो 180 रुपया किलो, क्या कह रहे हैं? तेल 180 रुपया किलो बिक रहा तो ये कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है? डीजल नहीं खाने में, तेल खाने सब्जी में। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? डीजल नहीं खाने, तेल खाने में। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे, हाँ बताइए। कि मुलायम सिंह ने रावण राज फैला दिया था। हाँ, मुलायम सिंह की ही सरकार में मेरे बच्चे का मर्डर हुआ था और रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कोई वो नहीं हुआ था। बीजेपी शासन में कितने अत्याचार हो गए, आपकी रिपोर्ट लिखवाई? ये बताइए आप मुझे। हमको तो फिर क्यों आप क्यों रहे? क्यों ये बात? यूपी में कुछ नहीं है सिवाय झाड़ू के अलावा कोई नहीं आएगा। तुम क्या समझ रहे हैं आप? गरीब आदमी 300 रुपया कमा रहा है, वो कहाँ ले जाएगा? आप हमें ये बताइए, मैं मोबाइल में 310 रुपये बैलेंस डरा लेते, आज 500 को डरा पड़ रहे, कौन देगा? तुम दे रहे? ऐसा नहीं होता तो आप कैसे डराते 500 का बैलेंस? बिजनेस लाखों के चल रहे, उनका बिजनेस फर्क होता है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री ने कहा है कि अगर महंगाई बढ़ी तो आय भी दुगनी हुई। आपकी आय दुगनी हुई थी? हमारी तो नहीं हुई आज दुगनी, लेकिन हम महंगाई बढ़ गई। महंगाई हो गई, इनकी इतनी दुगनी होगी जो पगड़ी नहीं लगी थी, सर क्या पगड़ी लग गई? बीजेपी शासन पगड़ी लग गई इनकी। हमारा तो
खून का बदला खून की हाँ, पकड़ी इधर है। आइए, इधर आइए, आप भी आइए, आप भी रुकिए, आइए सामने आइए, क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी के शासन में कोई गुंडा राज नहीं है, ये सही है आप शासन। बताइए। गुंडा का राज किया तो बीजेपी शासन ने गुंडा राज खत्म किया था। क्या गुंडा राज है? सपा में गुंडा राज है, भाजपा में कोई गुंडा राज नहीं है। बीजेपी राज में गुंडा राज खत्म हुआ था। यदि बीजेपी राज ना होता तो गुंडागिरी बताइए, बताइए, गुंडा राज नहीं है, गुंडा राज। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप सब किसान है ना? अभी लखीमपुर में जो कांड हुआ है, किसान कुचले गए हैं, वो क्या गुंडा राज था कि नहीं था? गुंडा राज था। आपकी नजर से नहीं है गुंडा राज। गुंडा राज नहीं है, किसान कुचले गए, गुंडा राज था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं है, बिल्कुल गुंडा राज नहीं है, बिल्कुल नहीं है गुंडा नहीं है, महंगाई राज है। इनकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, हमारी गाड़ी मीठे तेल से चलती है, सब्जी वाले तेल से। इनकी चलती है पेट्रोल से। ये बताइए, जनता नाराज है कि नहीं? जनता राज नाराज, उससे क्या, हमें तो अपनी बात कर रहे हैं। हम तो हमें जो चीज रोज की चाहिए, जो चीज हमें रोज की चाहिए वो सस्ती अरे है। आप लोग भी आगे आइए, आप लोग भी बताइए, क्या क्या चुनाव समीकरण बन रहा है इस बार? आइए भैया, आइए, बताइए, बताइए, आइए, बताइए ना, किसको वोट करेंगे? आप लोग का वोट है, वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे? हाँ, वोट किसको डालेंगे। देंगे वोट? वोट अब किसी को नहीं देंगे, क्योंकि क्यों नहीं देंगे? इस सन की बात नहीं मानी, एमएसपी भी नहीं की लागू। अब देखो, उनकी चीज का तो रेट है भाई, और हम जो बेचने हैं इसका रेट नहीं है, तो ये क्या है जी? तब भी तो किसान खुश है, तब भी तो कह रहे हैं हम भाजपा को वोट किसान देंगे। जो कह रहा है वो नहीं है किसान। हाँ, हाँ, तो वो कौन है? भी कह रहा है कि हम खुश हैं, तो वो नहीं है किसान। वो किसान है कि नहीं है जो कह रहे हैं अभी? अरे हम हैं किसान, हम करते हैं मेहनत। हाँ, क्या मूंगफली 1.5 क्विंटल का हुआ बीघा, 6,000 का बीघा है लागत। हाँ। अब आप छोड़ लीजिए, क्या हम साल भर खाएंगे, क्या करेंगे खर्च? तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी नहीं है कहीं? अरे महंगाई बढ़ गई बहुत। अब बताओ, 100 रुपए लीटर डीजल हो गया था। किसको वोट करेंगे? आप हमें ये बताइए पहले, किसको वोट करेंगे ये आप हमें बताइए? ये बताइए पहले, मंडी समिति ने यहाँ आड़ती खत्म कर दी थी, हाँ। क्यों लग रही है? क्यों लग रही है ये बताइए। आड़त लग रही है, मुद्दत भी लगती है। अब ये क्या है जी? खत्म कर दिया, क्या है? ये सब यही की चाल है, ये क्या है? क्या है जी? ये अच्छे दिन नहीं है, बर्बादी देना कर देने। आज हम भी हैं, 11 बीघा में तेल लिया, 10,000 का तेल लगा मेरा, सिंचाई करी मैंने। खाद खिलाने 10 दिन फिर लाइन में, रुपये जमान के लाने 15 दिन अलग ही लाइन में। किसानों की समस्या हल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी नहीं सर? कर पाए किसानों की। लखीमपुर में तो कितने किसान मार गए, क्या जवाब दिया? जब अब तक पेश किए हुए नहीं किया, क्या किया है हमने? उनने गोरखपुर में वो बनवा दिया, जो बनवा दिया वो बनवा दिया। वो बिहार बालू करवा रहा, वो करवा रहा, यहाँ क्या करवा रहे? आज तक कहीं आप चले जाइए, जो कटेरा जो पत्थर का लाइट नहीं पहुंची, मतलब आप चले जाइए बिजरवाड़ा, लाइट नहीं पहुंची, रोड नहीं डरा है, क्या किया उनने? विकास से तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवाए हैं, क्या वो, क्या आप क्या कहते हैं, वो नकली है, वो झूठ है? होता है जब जी, पहले तो हम नेता नहीं बन गए, ये नहीं होता है। आपने टाइप कर ली तो आप भी नहीं बन गए हैं। ये बताइए, भाजपा कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे दे दिए कहाँ हैं, दे ठीक है, और 17 एयरपोर्ट दे दिए हैं, नहीं दिए? आपकी नजर में नहीं दिए? अब रानीपुर में बन गो ये एयरपोर्ट, मास्टर प्लान बन गो ना, वहीं पर बन गया होगा, तो कहीं नहीं बनेगा। खंड को दिया कुछ। बुंदेलखंड की क्या समस्या है? बुंदेलखंड की यही है कि अच्छे दिन है, खा के गल्ला पी गए थे, अब देखो भाजपा को खेल। आप बताइए किसको वोट करेंगे? इससे अच्छी क्या सरकार चाहिए? फ्री गल्ला मिल रहा है, 2.5 लाख रुपया दे दिया सरकार ने, है वो क्या चाहिए? किसान तो बरमेश रोता है, चाहे उसका 10,000 रुपया क्विंटल बिक जाए, चाहे 2,000 रुपया क्विंटल बिक जाए, किसान तो रोएगा ही, बरमेश रोता है। 5,000 रुपया क्विंटल भी बिक जाए मूंगफली, 10,000 रुपये क्विंटल बिक जाए, तो कोई भी किसान रोएगा। वो तो हम सब करते हैं, खेती है, हम खेती करते हैं। इनको फ्री राशन मिल रहा है, इनको घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया मिल गया, आप बताइए। तो आइए, यहाँ पे एक लोग और आए हैं, बताइए किसको वोट करेंगे? बीजेपी को कराएंगे हम वोट। किसको? किसान कुछ करेगा किसको करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, अच्छा, ये बताइए, बीजेपी ने मौरानीपुर में क्या विकास का कार्य? बहुत बेहतरीन विकास किया है बीजेपी। जो विधायक है मौजूदा बिहारी लाल आर्य, उन्होंने क्या कार्य करा है? बिहारी लाल का कोई कार्य करता नहीं है। क्यों? नहीं, बिहारी लाल का टिकट हाँ मिल गया हमें आवाज। गैस का कितना दाम बढ़ गया? गैस फ्री में क्यों लिया? फ्री में क्यों लिया? तो ये सब ये फसाने का काम चल रहा है। पैसा आप देखिए, रोटी बना के चूल्हे पे
जानती है ना। अरे दिल्ली जाना पड़ेगा। खेती करोगे उसी में पड़े रहोगे तो क्या आगे बढ़ोगे? काम करना चाहिए, खेती के अलावा कुछ काम करोगे कि नहीं? क्या तुम्हारा 5 बीघा खेती है तो 5 बीघा खा लोगे, आगे क्या भविष्य क्या क्या काम करेगा? किसानों की मजदूरी है वो, उसका भी मूल्य नहीं सही से मिल रहा है। क्या करेगा? विधायक जी ने कुछ काम मिलेगा? सरकार की तो ऐसे काम हो रहा है जी। विधायक लाल का टिकट दिलवाओ, उससे अच्छा काम होगा। ओलावृष्टि का पैसा था, कह रहे थे कि सब लोगों को पैसा मिलेगा, मामला मिलेगा, 1,000 रुपये मिले, क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। हमें सूखा राहत मिल जाए, सीट निकालना है तो प्रागी लाल को टिकट देना पड़ेगा। प्रागी लाल हरवार को, हाँ, पूर्व विधायक। अच्छा, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही है, कौन आएगा मौरानीपुर से विधायक? मौरानीपुर से सपा को जिताइए, बेहतर काम करिए। और हम मौजूद हैं झांसी में, और अब झांसी से हमारा कारवां ज़मीनी हकीकत का शुरू हो गया है। और झांसी के 224 विधानसभा क्षेत्र मौरानीपुर में हम मौजूद हैं, और यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो भाजपा के विधायक बिहारी लाल आर्य हैं। और यहाँ पे हम उनसे, जो आम जनता है, यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे जो भाजपा का कार्यकाल रहा है और जो भाजपा के विधायक रहे हैं, उन्होंने आपके लिए ज़मीनी हकीकत पे क्या कार्य करे हैं। पानी की समस्या सबसे बड़ी है भाई, बिजली पानी है कितनी, हम लोगों को अगर जे मिले तो सब 3 दिन के आदमी लेने लगा बैठे खाद खिलाने, कोई बता नहीं भाई। अभी जो देखिए झांसी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें चारों पे बीजेपी कब्जा है, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने क्या कार्य करा है आप लोगों के लिए? यहाँ पे क्या कार्य? कुछ नहीं करो, सब बेकार। हमारे तो विधायक ने तो कुछ नहीं करो, हमारे तो कुछ नहीं करा। विधायक तो बेकार ही है। हमारे जो है सम्मान निधि के अभी तक का नाम पैसा नहीं आया है, कम से कम 3 साल गुजर चुके हैं सरकार में। सरकार में मैंने बताई एडीएम को शिकायत की है इसके, मेरे सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं आया है? लेखपाल ने मुझसे कहा है तो उसने भी कह दिया कि आपका खाता ये है वो है, खाना का रिश्वत भी मांगते हैं, तो मैंने भी वो खर्च किया, लेकिन कोई नहीं आया। 5,000 रुपये दे दो तो तुम्हारा पैसा बढ़ के आ जाएगा, ये कोई बात होती है क्या? तो पहले सरकार में ऐसा नहीं था क्या? नहीं था, ये नाराजगी है आपको? हो क्या बिहार से क्लियर बात है क्या? और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, सरकार जैसे कि कोई व्यापारी उद्योगपति है, वो एक पार्ले जी का बिस्किट लेता है, उसकी एक निर्धारित कीमत तय करता है 5 रुपये, तो वो 4.5 रुपये में दुकानदार नहीं देता। मेरा कहने का मतलब यह है सरकार से कि किसानों का भी गेहूं का रेट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो मंडी में बेचे, चाहे दुकान पर बेचे, चाहे वो कहीं बेचे, जो सरकार तय कर देगी उससे कोई कम नहीं लेगा। अगर कम लेगा तो उसके ऊपर मुकदमा लिखेगा। जिस प्रकार पार्ले जी का रेट 5 रुपये है, कोई भी दुकानदार उसको 4.5 रुपये में नहीं देगा। यहाँ पे जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि जो मौजूदा विधायक है बिहारी लाल यादव भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई कार्य करा, तो अब किस पार्टी की तरफ रुझान है यहाँ के लोग? अब हर पार्टियों को मैंने देख लिया है इस बार। अब माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उभर के आए हैं, उनका कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो आदमी जिस कैटेगरी में है उसको बराबर का हिस्सा देंगे, तो हम लोग इस बार बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ में जाएंगे। बाबू जी के साथ में जाएंगे। और आप नौजवान हैं, आप बताइए क्या समस्या रही आपके क्षेत्रों में? यहाँ कुछ कार्य नहीं किया अभी, कोई कार्य नहीं करा। नहीं। तो विकास कार्य के तो दावे कर रही है भाजपा की, हमने जहाँ पे सीटें प्राप्त की हैं वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है उन क्षेत्रों में। नहीं, ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, ना कोई कार्य किया है इनने। आप बताइए, आप भी हुए हैं क्या? मतलब जो मौजूदा विधायक है बिहारी लाल आर्य, उन्होंने जीतने के बाद क्या कार्य करें? हम इसलिए ज़मीनी हकीकत कर रहे हैं कि जो विधायक मौजूदा विधायक है उसके कार्य क्षेत्र में क्या कार्य करे हैं उसने, और वो जनता से हम पूछना चाहते हैं जिन वादों को करके वो विधायक बने हैं, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? आपके सवालों का मतलब, आपके सवाल ठीक है, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, विधायक का काम होता है कि जनता न आकर के उनकी समस्याओं का हल करे। अभी आपने देखा है कुछ लोगों ने कैसा आक्रोश दिखा आपको विधायक के प्रति, तो कैसा लगा महसूस? मतलब ये लगा कि जनता खुश है विधायक से, तो ये तो इससे होगा कि मतलब जनता विधायक से रुष्ट है, यानी यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है तो उसने अगर काम किए होते तो जनता खुश होती ना कि जनता विपरीत बात करती है। जनता देखिएगा, जनता ने यहाँ पर आपको तो आपकी बता दिया होगा कि जनता का मन क्या है, यानी सीधी सी बात है कि जनता यहाँ के विधायक से खुश नहीं है। मतलब यहाँ पर जो काम है बिल्कुल ना के बराबर किया गया, अगर किया गया होता तो जनता में इतना रुसना नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं? आ गई, मान के चलो 2022 आ गई, आपने विधायक जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ है,
कोई काम नहीं हुआ है। तो इस बार क्या बदलाव होगा इस क्षेत्र में, मऊरानीपुर में बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, किस तरफ जाएगी यहाँ की जनता? जाएगी तो सपा के संग चलेगी। आप बताइए किस तरफ जा रही है? अब ये जो है जनता का रुझान है, यहाँ तो जो है जन अधिकार पार्टी का प्रचार कर रही है और मैं उसी में जाना चाहता हूँ। जनता है, आप बताइए, आप भी नौजवान हैं, मऊरानीपुर से आपका ताल्लुक है, जो आपके विधायक हैं उन्होंने क्या कार्य करा है आपके क्षेत्र? अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया और हम युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए और अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई और हम सब युवा दर दर भटक रहे हैं और कोई रोजगार नहीं मिला। आपके जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको विधायक हल नहीं कर पाए या जिसको हल करने का वादा करके आए थे? एक तो किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ना पानी ना बिजली, और किसान लोग दर दर भटक रहे हैं खादों के लिए और लाइन लगती है और इस पर खोरी भी चलती है, जिसकी केवल इस सरकार ने किसानों को और गरीबों को लाइन में लगाने का काम किया है। नोटबंदी हुई थी तब से खाद बीज के लिए किसान केवल लाइन में ही लगे हैं और यहाँ से वो उनके नीरव मोदी थे, वो करोड़ों रुपए देश का लेकर भाग गए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक गरीब किसानों का वो पैसा खा गए। यहाँ इस क्षेत्र में क्या रोड वगैरह का निर्माण हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि हाँ 5 साल में ये विधायक ने ये कार्य कराया? कुछ ऐसा एक कार्य जो मौजूदा विधायक ने करवाया हो? नहीं, इससे कागजों में विकास देखने को लिए मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में और जमीनी क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है, बस कागजों पे है। और सर हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी आए थे हमारे गायत्री मंदिर पे। उन्होंने कहा था कि हम रानीपुर वाला रोड डलवाएंगे, लेकिन वो अभी रोड नहीं डला। वो कह गए थे लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। सिर्फ इनके वादे रहते हैं, हवाई और जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं रहता। सब युवा है, इस बार किस तरफ जाएंगे, क्या रुझान है यहाँ मऊरानीपुर से? इस बार तो जन अधिकार पार्टी, क्योंकि जन अधिकार पार्टी का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, बीएसपी कहीं दिख नहीं रही है और बीजेपी से सभी लोग रुष्ट हैं और इस बार जन अधिकार पार्टी का रुझान है। तो सपा से क्या मतलब आप लोगों को नाराजगी है? सपा किस लेनी चाहिए? सपा गुंडागर्दी की पार्टी। हम लोगों ने 4 बार सपा को सरकार बना लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई इस बार हम लोग माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो जनता है, जो नौजवान है, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने पे ये पता चला है कि यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं बिहारी लाल आर्य, जिन वादों को करके आए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं करा। देख सकते हैं आप चौरसिया पान भंडार, यहाँ पे पान भी खा रहे हैं लोग, उनसे भी हम बात करें। ये बताइए, ये जो मऊरानीपुर क्षेत्र है विधानसभा, यहाँ से बिहारी लाल आर्य विधायक हैं, उनको कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या उन्होंने जो वादे करे थे क्या पूरे करे? नहीं, कोई पूर्ण नहीं किए हैं और सब खाली खोखले ही हैं उनके वादे। और उसके पहले डॉक्टर रश्मियाल थी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी है और वो तो खाली ज़मीनों पर कब्जा करते हैं लोगों के, और ना विकास किया ना कुछ किया। जो नई पार्टी है जन अधिकार पार्टी, हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसी को वोट करेंगे हम लोग। और कुटवा समाज से आते हैं हम, यहाँ पर कुटवा बाहुल विधानसभा है और काफ़ी 70% के ऊपर कुटवा समाज जन अधिकार पार्टी को वोट करेगी। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का वोट ज़्यादा है, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ जो लोकल विधायक थे, मेरे समझ से तो वो जो है सबका साथ सबका विकास के जो है झूठे वादे किए हैं उन्होंने, है ना। सब जो है झूठे वादे किए हैं, जितनी भी जो है उन्हें मसले जो फैले हुए थे उन्होंने उस जमीनों पर स्वयं कब्जा किया है और अपने जो है संपत्ति को बढ़ाया है। मैं तो यह कहता हूं कि उनकी संपत्ति की आरटीआई मांगी जानी चाहिए और जांच होनी चाहिए। बालू माफी भी करी, बालू की उन्होंने बहुत ही जो है कालाबाजारी की है, खनन माफिया हैं, उनकी जो है जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है पूरी एफआईआर होना चाहिए। और अब हम सारी पार्टियों से, बीजेपी हो गई है, बीएसपी हो गई है, सपा हो गई है, सारी पार्टियों से हम त्रस्त आ चुके हैं। ये सारी पार्टियां झूठे वादे करती हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे, लेकिन जब हमारा वोट वह ले लेती हैं फिर उसके बाद सिर्फ अपने ही लोगों का विकास करती हैं, अपने ही लोगों का साथ देती हैं। इसीलिए अब हम कुछ नई पार्टियां उभर कर जो आ रही हैं उनके बारे में विचार कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कि कैसा क्या होता है, चुनावी माहौल है, कहाँ क्या जाता है। आप बताइए कि जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्य आपके क्षेत्र में कैसा रहा? बिलगंदा रहा, ठीक है। किस उनके कार्यों से आप नाराज हैं? क्या उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, कोई कार्य नहीं किया है। क्या वादे करके आए थे?
बाधितों ने सबका यदि विकास करेंगे, सबका वो करेंगे। कभी आते नहीं है, कभी मऊरानीपुर नहीं आते, ना कभी देखने आते हैं। कभी कोई मीटिंग होती तो जरूर आते हैं, वो वैसे नहीं आते हैं बिल्कुल। क्या रोडों का निर्माण हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी काफी खड़ा है और पुल का भी काम है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ऐसे बंद पड़े हैं सबको। जी सर, कामयाब कोई नहीं रहा है। यहाँ सिर्फ रिश्वत की और अपने खनन की बात करते हैं बंदे। यहाँ कोई विकास की बात नहीं करता, बस वो चुनाव आता तभी विकास की बात करते हैं। ऐसा मैं हर सरकार को वोट देते आया हूँ। सपा से बीजेपी थोड़ा ठीक है, लेकिन है सब चोर चोर मौसरे भाई सर। मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और ये डाकखाना चौराहा कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दुकानदार भी मौजूद। दुकानदारों से हम पूछेंगे तो मौजूदा विधायक हैं, भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, बिहारी लाल आर्य, उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? क्या उन्होंने विकास के कार्य करे हैं या नहीं करे? मेरे नाम तो बिहारी लाल जी ने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जो उनकी योग्यता का प्रमाणित हो। योगी जी के नाम पे वो जीते थे, मोदी जी के नाम पे जीते थे, उनकी खुद की व्यक्तिगत कोई पॉलिसी नहीं थी मौरानीपुर के लिए, ना उन्होंने कोई ऐसा कोई काम किया। तो इस जो मौरानीपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता है, क्या चाहती है? इस बार बदलाव होगा या क्या चाहती है? फिर से भाजपा रिपीट करेगी? नहीं, अभी बिहारी लाल जी को टिकट मिला तो जनता बदलाव ही करेगी। ना योगी का जादू चलेगा, ना मोदी का जादू चलेगा। इस बार हो सकता है कोई नई पार्टी का भी जनता का रुख है, कोई नया प्रत्याशी बनाया जाए। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत ही एक ही समझ ली कि हम लोगों का साथ दुर्भाग्य रहा कि वो हमारे यहाँ के विधायक बने। उन्होंने जो ऊपर से आया, सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ का जिला बनने का रहा, जो कि उन्होंने कहा था कि हम जिला बनाएंगे इस चुनाव के बाद। और हम लोग काफ़ी समय से उसी चीज़ से लड़ रहे हैं कि जिला बन जाए, जिला बन जाए, लेकिन उनकी कोई भी प्रतिक्रिया जिला बनाने के लिए कभी कोई नहीं है। कभी ना कभी वो आते हैं यहाँ पे और ना ही कभी किसी की कोई जन समस्याएं सुनने आते हैं। वो सिर्फ अपने घर पे रहते हैं, अपने कामों से मतलब रखते हैं। यानी कुल मिला के ऊपर जो मोदी, हम लोग मोदी जी समर्थक हैं और मोदी जी को हमेशा समर्थन देते हैं। तो उनकी पार्टी से जुड़े विधायक जी हैं, वो हमारे लिए सहयोगपूर्ण नहीं है कि उन्होंने कोई भी सहयोग हमें दिया, कभी कोई सहयोग नहीं दिया। हम पार्टी से नाखुश नहीं है, लेकिन उनसे बहुत नाखुश हैं बस। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए, यहाँ पे चुनावी माहौल जो है वो गर्म है और मौरानीपुर और झांसी का ये जो मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये काफ़ी चर्चित रहता है। यहाँ से इससे पहले सपा का नेतृत्व करने वाली रश्मि सेठ थी विधायक, उनका कार्यकाल कैसा रहा और ये मौजूदा जो विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा, बताएंगे आप? बताइए। मौजूदा विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा और इससे पहले सपा की विधायक थी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बल्कि सपा का विधायक तो कभी कभी मिल ही जाया करता था, लेकिन मौजूदा विधायक तो दर्शन करने के लिए 15 दिन इंतजार करो, जब उनके दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है। विकास तो दूर की बात, दर्शन हो गए समझ लो विकास हो गया। दर्शन नहीं होते हैं? दर्शन नहीं होते या यहाँ की जनता जब समस्या लेके जाती है तो वो मिलते हैं? समस्या जब मिलेंगे नहीं तो समस्या किसे सुनाएंगे? समस्या मिलते ही नहीं है, ना घर पे मिलते हैं ना वो आते हैं आपकी समस्या जानने। समस्या अगर वो जानते होते, हम क्या किसी भी से पता, इस मौरानीपुर में शायद 90% को दर्शन, अगर गाड़ी में देख लो, वाय कर लो, बहुत हो गया। तो कभी रुक के आप लोग की समस्या नहीं जानी यहाँ के विधायक ने? नहीं, रुक के कहाँ से, उनको मीटिंगें, लंबी मीटिंगें, ऊंची पहुँच है उनकी, ऊंचे जगह जाते हैं, हर छोटी बस्ती में आएंगे। मौरानीपुर विधायक हैं वो तो, लेकिन केंद्र में जाएंगे जहाँ उनको बेनिफिट होना है। यहाँ धोना था, वोट ले लिया, बन गए। आप बताइए कैसा रहा आपके नज़र में विधायक का कार्यकाल? क्या वो आपके जो आशाएं थी, आपने जिसको सामने रख के, जिन मुद्दों को सामने रख के वोट करा था, वो मुद्दे आपके पूरे हुए, वो समस्याएं दूर हुई? भाजपा सरकार चाहती है जनता, और भाजपा के नाम पे उसे वोट मिला है। उसको नहीं मिला वोट, और ना उसे मिलेगा, भाजपा को वोट मिलेगा। तो इस बार अगर भाजपा फिर से टिकट देती है बिहारी लाल आर्य को, तो क्या आप लोग उनको नहीं जिताएंगे? भाजपा को वोट देंगे, बिहारी लाल को नहीं। भाजपा को देंगे, हिंदुत्व को देंगे, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा वोट नहीं। ये बताइए, मुद्दा किस मुद्दे को सामने रख के वोट करेंगे, विकास को या हिंदुत्व को? हिंदुत्व को। जो विकास नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट? विकास कोई पार्टी नहीं देती है, भ्रष्टाचार हर पार्टी में। भाजपा ने विकास का कार्य करा कि नहीं? कुछ किया हो या न किया हो, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है। मेन मुद्दा हिंदुत्व का है। मेन मुद्दा हिंदुस्तान में हिंदुत्व है।
इस बार देखने वाली बात ये भी रहेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कि विकास के मुद्दों को सामने रख के जनता वोट देती है या हिंदुत्व के मुद्दों को सामने रख के वोट देती है। जैसा कि ये साहब जो है वो कह रहे हैं कि इस बार हिंदुत्व के मुद्दों को रख के सामने हम वोट करेंगे, और यहाँ की जो जनता है मौरानीपुर की कहीं ना कहीं अपने विधायक से नाराज तो जरूर है, लेकिन बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि वो हिंदुत्व का मुद्दा रख के सामने वोट करेगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम हिंदुत्व के मुद्दे को सामने रख के वोट करेंगे। यहाँ पे चाचा हैं। चाचा ये बताइए, जो मौजूदा विधायक हैं आपके बिहारी लाल आर्य, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या कार्य करवाए हैं, क्या उनसे आप खुश हैं? बिहारी लाल आर्य जी तो आज तक यानी कि करीब करीब 5 साल होने को है, अभी तो उन्होंने इस बस्ती में एक नल तक नहीं लगवाया है। विकास का तो कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। वो जहाँ के वो रहने वाले हैं रानीपुर के, वहाँ पर भी उन्होंने एक सड़क भी नहीं बनवाई। वो क्या काम करेंगे? वो तो केवल अपने घर भर रहे हैं। वही हाल बीजेपी का है। ये बताइए किस मुद्दे को सामने रख के वोट करेंगे इस बार? इसमें महंगाई सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी, और क्या है, इसी से आदमी परेशान है सबसे ज़्यादा। तो किसको वोट करेंगे इस बार मौरानीपुर की जनता? इस बार जो अच्छा सोच लेकर आएगा, अच्छी स्कीम के साथ आएगा कि हाँ लोगों का भला होगा, उसी के साथ हम जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम हिंदुत्व को सामने रख के वोट करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम केवल भाईचारे की तरफ देखते हैं कि जो लोग भाईचारे वाली बात करेंगे और सबको लेकर बात करेंगे, उसी के साथ हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार का कार्यकाल कैसा रहा पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों के लिए? बहुत ही बढ़िया रहा है। बताइए। बीजेपी सरकार का बहुत ही अच्छा चल रहा है शासन। मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है उनका भी कार्यकाल, योगी जी का। नहीं, आपके जो मौजूदा विधायक है उनका कार्यकाल। विधायक जी क्या है कि वो अपने मौरानीपुर के लिए सेफ नहीं है, ज़्यादा वो विकास नहीं कर पा रहे, ज़्यादा प्रकाश नहीं करो, महंगाई ने कमाल तोड़ दी आदमी। तो इस बार क्या आप लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे? करेंगे बीजेपी को ही वोट करेंगे, लेकिन कैंडिडेट बदलने के लिए कैंडिडेट बदलेगा तब। कैंडिडेट बदलने। और अगर नहीं बदलता है कैंडिडेट तब तो फिर उन्हीं को बीजेपी को करना ही है, तो करना ही करना है फिर वोट तो उनको, क्योंकि सरकार भी योगी की और मोदी की चाहिए और अपने। अगर मान लीजिए कोई और विधायक बन जाता है बीजेपी के ही टिकट से, आप लोग वोट करते हैं, फिर वो कार्य न करवाए, तब आप कहेंगे दूसरा कैंडिडेट बदलने के लिए हम लोग अपील करेंगे? वो तो जनता की मांगी होती है, यही क्या है, जनता तो चाहती है यही। बीजेपी को ही वोट करेंगे? वोट बीजेपी को ही किस वजह से, क्या है? योगी चाहिए, योगी मोदी। अब हम आपको लेके आए हैं झांसी के मौरानीपुर के टिकरी गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पे विकास की नदियां बहने का दावा करके आए भाजपा के विधायक बिहारी लाल आर्य किस तरीके से अपने वादों को ठुकरा के अभी भी विधायक का पद संभाले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनके कार्यकाल से नाखुश नजर आ रही है। और ये जो गांव आप देख सकते हैं वो अभी भी विकास का इंतजार कर रहा है। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड की हालत खस्ता हाल है, और इस गांव की जो मुख्य आय स्रोत है वो खेती है। लेकिन उनकी क्या समस्याएं हैं और उनके जो उनसे जो किए गए वादे थे, क्या वो पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव नज़दीक है, लगभग 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। हर गली गली, हर चौराहों पे चुनाव की ही चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 2 से 3 महीने बाकी हैं। क्या हालात बन रहे हैं इस बार मौरानीपुर से जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? जी सर, जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल तो पूरे क्षेत्र में ही माहौल बिल्कुल ख़राब है बीजेपी का। आज तक के इस ग्राम पंचायत जिस टिकरी में विकास नाम तो ठीक है, कभी विधायक जी ने देखा भी नहीं है कि टिकरी गांव है किधर, क्योंकि विधायक जी यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे हैं। और जो हम लोगों का पूरे गांव का एक ही काम है कि जो किसान के हित की बात करेगा उस पार्टी का हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो क्या वादे करके ये विधायक बने हैं? इन्हें वादे सीसी के, आरसीसी के काफ़ी वादे किए जनता के बीच में कि आपका किसान कार्ड माफ़ होंगे, लेकिन आज तक कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। इस गांव का मुख्य स्रोत जो है वो किसानी है, तो किसानों को क्या मुद्दे हैं इस टिकरी गांव? देखिए, किसान यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब वो सुखी नहीं है, एकदम से बिल्कुल मतलब उसके काम ही नहीं हो रहा उसके मन जैसा। और जो बीजेपी सरकार है ना, जो बिल्कुल किसानों के विरोध में है, बिल्कुल A to Z। तो मौरानीपुर पे क्या माहौल बन रहा है? इधर से किसको वोट करेंगे आप सब? इधर से हम उसको वोट करेंगे सर जो हमारे साथ में रहेगा, जो किसानों की बात सुनेगा और जो हम युवाओं को रोजगार भी देगा, मतलब रोजगार के अवसर देगा और रोजगार भी देगा। जैसे किस तरफ रुझान है? वैसे लगभग बाबू सिंह कुशवाहा जी जो हैं जन अधिकार पार्टी के, उनका रुझान काफ़ी ठीक है यहाँ पर।
तो हम उन्हीं के साथ हैं सब। किस वजह से जन अधिकार पार्टी के साथ जा रहे हैं? क्योंकि वो युवाओं के साथ में हैं और कृषि कानून जो उन्होंने पिछले 2 साल से दे रहे हैं वो मतलब जो ज्ञापन दे रहे हैं ना SDM कार्यालय पे, वो किसानों के हित में है सब, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। तो सपा को क्यों नहीं आप लोग देख रहे हैं दूसरा चेहरा? देखिए, वो सपा एक गुंडा लोगों की पार्टी है, वो नहीं, हम सूट नहीं कर पाते हम लोग। हाँ। क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से? किस लिए आप लोग बाबू सिंह कुशवाहा को देख रहे हैं, क्या वजह है? सर देखिए, अभी तक हम लोगों ने सपा को भी देख लिया वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, सभी को दे रहे हैं जब से, लेकिन किसी ने भी पिछड़े वर्ग की बात नहीं की। और बाबू सिंह की बात, जब से जन अधिकार पार्टी बनी है तो बाबू सिंह ने सिर्फ एक बात रखी है, पिछड़े वर्गों के लिए, यानी कि किसान मजदूरों के लिए, सबके लिए वो आगे हैं, मैदान में हैं। इसीलिए किसी पार्टी ने नहीं कहा कि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बेरोजगार दिया जाए, इसीलिए वो गरीब इंसान के लिए लड़ रहे हैं। उस पार्टी ने, जन अधिकार पार्टी ने ये बात रखी, इसीलिए हम लोग सब उनके साथ हैं। इससे पहले सपा के विधायक थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? पहले कार्यकाल जो चला है उसमें थोड़ी दबंगी होती रही है, और हम लोग जो किसी वर्ग के लोग हैं तो हम लोगों को कोई दबंगी नहीं चाहिए। किसान हैं हम लोग, बस खेती करना है, तो इसमें दबंगी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हित में जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। और वर्तमान में बाबू सिंह हमारे जो हैं वो जन अधिकार पार्टी से हैं और हम उनके साथ हैं, और वही हम किसानों के हित में वर्तमान में बोल रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं के साथ हैं। टिकरी गाँव की क्या मुख्य समस्याएं हैं? काफ़ी समस्या है, किसान एकदम परेशान है। देखिए, बेरोजगार फिर रहे सब लोग, यहाँ युवा खड़े हैं, किसी को कोई रोजगार देने की कोई बात नहीं कहता है, इसलिए मतलब सब बेकार ही है समझो बीजेपी सरकार में। आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या उम्मीदें थी सरकार से आपको, और क्या उम्मीद सामने मसले रख के आप वोट करें? सरकार से उम्मीद थी जैसे कोई भी बिल है माफ है, कुछ भी नहीं किया इनमें, आवास कुछ भी बिल्कुल XYZ कुछ भी नहीं किया इन्होंने। हाँ, तो किसको वोट करेंगे? जन अधिकार पार्टी को। आप भी आइए, आप भी युवा हैं, क्या मसले हैं इस गांव के, जो मुख्य मुद्दे हैं? जो इन लोगों ने बताई है ना, यही समस्या है सब। और सड़कें आपके गांव की जिससे हम आए वो भी काफी खराब दिखी हमें। हाँ, जो कोई ना तो सड़क का काम हुआ और ना ही कोई गांव में पानी की समस्या है क्या? हाँ, पानी की भी समस्या है, काफी है। टंकी बनी है हमारे यहाँ पुरानी, वो भी चालू नहीं है। खराब हो गए सर, काफी दिनों से पाइप डले हुए हैं, उन पाइपों का भी पता नहीं, साले खराब हुए, जंग लग चुके, खराब हो गए। टंकी पड़ी है, टंकी में भी जंग लग गया है। यहाँ से लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, लेकिन किस आधार पे कर रही? अगर वो 50 का काम कर रही तो सिर्फ कागजों में धरातल पे नहीं दिख रहा उसका। अगर धरातल पर देखा जाए तो अगर वो ये जो पानी की टंकी है वो सही चल रही है, बंद पड़ी है, काम जब से लगे जब चल रही है, कागजों में चल रही है, लेकिन यहाँ वर्तमान में बंद पड़ी है कई सालों से। अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अगर काम कर रही है तो किस आधार पर कर रही है? अगर 50 रुपए का काम करती है तो 500 रुपए वो जो मतलब कहीं ना कहीं से निकाल लेती है। जैसे कि गैस सिलेंडर पहले तो दिया गया था, लेकिन अब व्यक्ति गरीब आदमी वो भरवा नहीं पा रहा है, पहले तो फ्री दे गया। और रही बात लाइट की, जैसे कि जब से आधार कार्ड बिल फ्री में कनेक्शन करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो फ्री में तो करवा दिया, लेकिन जिसका कभी जुड़ा भी नहीं है जो बिल कनेक्शन, मीटर में लाइट ही नहीं गई कभी, उसका भी 4,000 बिल आ गया। कहाँ से आ गया, कैसे, उसको खुद पता नहीं कि हमें मीटर में लाइट नहीं गई हमारे यहाँ, लेकिन बिल कहाँ से आया ये? तो कैसे पानी की समस्या हल होती है इस गांव की? इस गांव की तो हमेशा जब से सपा, बहुजन समाज पार्टी, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जब से आई, यहाँ तो परेशान पानी के लिए हमेशा है। बस वो तो ये सिस्टम है, नल वगैरह लगे जो जहाँ पर लगा देते बार बार के हैंडपम्प से। यहाँ एक हैंडपम्प लगा है ना, जो यहाँ बहुत दूर दूर से पूरी बस्ती के लिए लगभग 200-300 आदमी इसी से पानी भरते हैं। ये जो हैंडपंप है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आएँ और ये हैंडपंप देख सकते हैं आप, और कैसा पानी आता है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये हैंडपंप देख सकते हैं आप, हैंडपंप देखते हैं, चल तो रहा है, लेकिन पानी कैसा आ रहा है, क्या साफ है पानी इसका? ये पानी है, हम इसका टेस्ट भी करके देखेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोहे जैसा कुछ
अजीब सा है इसका टेस्ट, लेकिन लोग यहाँ पे पीने को इसको मजबूर हैं। क्या समस्या आप लोग की है गांव में? मुख्य क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? हमारे गांव में सर बहुत सी समस्या है, न कोई ढंग से रोड है, न कोई, आप गांव में जाइए इतनी गंदगी मची है कि आदमी इतने बीमार पड़े हैं। कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, कम से कम 1 माह से कोई भी सफाई कर्मी नहीं आ रहा है। तो पूरी गंदगी मची है, पूरी गांव में गंदगी मची है। कहाँ पे है? चलिए हमें दिखाइए, आइए चलें आपके साथ, आप लोग भी चलिए साथ में, हम आपसे भी बात करते रहेंगे। बहुत बड़ी समस्या है। क्या गौशाला? गौशाला नहीं है हमारे यहाँ, कोई गौशाला की व्यवस्था नहीं है। हाँ, गाँव में गौशालाएं नहीं है। नहीं, कोई गौशाला की व्यवस्था। परेशान है कि दिन और रात आदमी खेत पर रहे हैं, जानवर खा रहे हैं आदमियों को। आदमी इतने परेशान है कि दिन और रात अपने खेत पर पड़े हैं, नीचे डीलन में कतरी बिछाएं, वहीं रोज सो रहे हैं। इतनी परेशानी है पशुओं के माए कि आदमी बिल्कुल इसकी मार। पशु गौशाला ना होने की वजह से एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो पशु हैं ये खुले में घूम रहे हैं, और ये जो इनका मुख्य स्रोत है आमदनी का, वो किसानी है, खेती है। और जब पशु इनके खेतों में हल जाते हैं या चले जाते हैं तो इनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी अपने विधायक से कहा कि यहाँ पे गौशाला बनाई जाए? सर, गौशाले के लिए अभी 1-2 महीने पहले गए थे हम लोग, 5-6 लोग गए थे मऊरानीपुर विधायक के पास, बिहारी लाल के पास, जो भारतीय जनता पार्टी से है। तो उन्होंने कहा था टिकरी ग्राम है, वहाँ पर चलिए। अब जब वो वोट लेने के लिए आए थे तब कहा था उन्होंने कि मैं विकास करूँगा, मैं स्वच्छता रहूँगा और अच्छी तरह से सफाई करवाता रहूँगा। जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि इतने से पहले कहा था बिहारी लाल आर्मी कि हम करवाएंगे। हाँ। लेकिन जब वो नहीं आए करवाने, हाँ। जब हम लोग पहुँचे वहाँ, हाँ। तो वो ये कह रहे थे ये टिकरी पड़ती कहाँ है, जो कि 2-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। लेकिन वो जब बीजेपी के विधायक बिहारी लाल आर्य जो खड़े हुए थे, जब उनको टिकट मिला था तो उन्होंने कहा था कि हम टिकरी का कल्याण करेंगे, सफाई करवाएंगे, पानी की समस्याएं दूर करेंगे। जब अपनी समस्याएं ये लेके विधायक बनने के बाद बिहारी लाल आर्य के पास गए तो वो पूछ रहे हैं ये टिकरी गांव पड़ता कहाँ पे है। आप भी आइए, इधर आइए। आप बता रहे थे कि पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसका कैसे निवारण करेंगे? क्या हल है? आप कभी अपनी समस्याएं प्रशासन के पास लेके गए? हाँ सर, मैं प्रशासन में विधायक जी के पास गया हूँ, मऊ में जो तहसील पड़ती है वहाँ भी गया हूँ, और यहाँ पर कोई पशुओं के लिए कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कहता है यहाँ गौशाला बनवाई जाए। वे कहते हैं मना है, यहाँ कोई गौशाला नहीं बन पाएगी। ये समस्या है यहाँ पर, क्योंकि आदमी इतना परेशान है पशुओं से। गंदगी भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, रोड पे गंदगी है, जिससे वो कह रहे हैं कि गांव में इस वजह से काफी समस्या है। रोडों पे भी गंदगी है और रोड का भी निर्माण नहीं हुआ है। कब से रोडों का निर्माण नहीं हुआ है? सर, ये तो गांव के बाहर देख रहे हैं आप। हाँ। जब अंदर चलेंगे ना गांव में, ठीक है साहब, रास्ता देखिए। अब ये विद्यालय बना है, वहाँ पर बहुत परेशान होते हैं बच्चे आने जाने में। अभी जाकर देख सकते हैं, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि यार जैसे गंदगी है सर इसी सफाई की वजह से कहीं सफाई नहीं हो रहा है, कोई सफाई करवा ही नहीं रहा है, नाली भी नहीं है बिल्कुल। सफाई कर्मी कितने हैं आपके गांव में? हमारे गाँव में तो कोई नहीं है, 2 है। हाँ, 2 सफाई कर्मी? हाँ 2 है। तो आते हैं सफाई? कभी नहीं आते, कभी नहीं। आप तो कंप्लेन वगैरह आप लोगों ने कभी करी उसमें? नहीं, कंप्लेन भी करी, फिर भी नहीं आते। यहाँ पे कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे गांव में सफाई कर्मी है कि नहीं है। एक व्यक्ति हैं, उनको पता है कि हाँ हमारे गांव में 2 सफाई कर्मी है, लेकिन वो कभी आते ही नहीं है। होती है, पहले होती थी। हाँ, आते थे। तो किस वजह से नहीं हो पा रही है सब? अब क्या पता सर किस वजह से नहीं हो पा रही, लेकिन सफाई अब देखना है। यहाँ पे जब हम गांव के अंदर इंटर करेंगे, वहाँ की जो स्थिति है वो भी आपसे साझा करेंगे। और ये देखिए, प्राथमिक विद्यालय है और उसके बगल में ये देख लीजिए आप, बिजली का ट्रांसफार्मर है और छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे तार आप देख सकते हैं किस तरीके से खुले हुए हैं और बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर कोई भी बच्चा इसको छू ले तो काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, काफ़ी क्षति हो सकती है उस बच्चे को। और अब देखिए, ये जो रास्ता है ये बच्चों के जाने का रास्ता है और नालियाँ अपने उफान पे हैं, और ये रास्ता बच्चे रोज इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये सफाई कर्मी कब से नहीं आ रहे हैं आपके गांव में? सफाई कर्मी आ ही कहाँ रहे, आते तो फिर सफाई हो ही जाती, लेकिन सफाई कर्मी आते नहीं है। कभी कहते बीमार हैं, कभी कुछ है, बता देते हैं ऐसी तो बात। शिकायत वगैरह आप लोग कभी नहीं करें? प्रधान जी खूब शिकायत कर रहे हैं, हाँ। लेकिन नहीं आ पाए अभी।
कह रहे थे कि हमारी छुट्टी है, मतलब हम बीमार हैं, हमारी पार्टी अब आएंगे। तो प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी क्या कहते हैं, जब भी आती नहीं तो प्रधान जी रह जाते हैं, कहते हैं हम दूसरे से बात करेंगे, दूसरा आएगा वो करेगा। अच्छा, दूसरी हालत चल रही है। देख रही हैं अभी वो चाची जी खड़ी है वहाँ पर, वो उनका यही मकान है, वही ये साफ करते हैं बच्चों के लिए, कि कोई नहीं करता, बच्चे पढ़ने के लिए कर जाते हैं तो वही यहाँ पर सफाई कर देती है, बच्चों को निकालती हैं अच्छे से जैसे बनता है। ये हमेशा का यही है इस स्कूल का, तो वर्तमान में यही दशा है यहाँ की। वो चल के आप चल रहे हैं वहाँ पर, उनसे बात यहाँ से आवागमन बच्चों का होता है। छोटे बच्चे जो कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, हम भी कोशिश करेंगे किनारे किनारे से होके जाए। बड़ा दूभर है इस रास्ते से गुजरना, आप सोच सकते हैं कि बच्चे इस रास्ते से कैसे गुजरते होंगे। अब हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा है, लेकिन किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इन महिला तक पहुंचा जाए। क्या कह रही हैं चाची आप? हम आज रिश्तेदार आने थे साबितई बच्ची देखने के लिए, तो हमने आज सवेरे से सफाई करी, ये सब बुरा मचू हमारे दुआ है। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप तो हम यहाँ निकालत बच्चे को रोज सुबह? हाँ, पकड़ के कब गोदी लेके कब ये तेहू निकाले, ऐसे निकाल तो आप सफाई भी करती कि ये रास्ता साफ हो जाए तो बच्चे? हम यहाँ करते हैं सफाई जब मई तक के। हाँ बिल्कुल, पीती लेन पूछो बिल्कुल साफ से। आज बच्ची के देखने वाले आए थे तो आज वो सवेरे से कही थी जब सफाई तो नहीं पानी भरो। हाँ, तो विकास के नाम पे क्या चीज आप लोगों को नजर आई आपके गांव में? कुछ विकास नहीं हो रहा सर, इसी विकास से हमारी गांव की पूरी जनता परेशान है। किसी भी प्रकार का विकास ना हो रहा है, ना कोई सफाई है, ना कोई सुरक्षा है किसी प्रकार की, इसीलिए से हम लोग किसानों बहुत ज्यादा किसान परेशान हैं। तो चाची, जब ये बच्चों का स्कूल छूटता है तो वापस भी इसी तरफ से जाते होंगे? इसी तरफ से वापस। आपको ही परेशान करते होंगे बच्चे? अबे निकाल दो चाची, निकाल दो चाची। अब खड़े रहे तो रोज छोटे छोटे बच्चे तो वे निकालने तो आते ये कौन उनके बाप मत रोज थोड़ी आया भाई थे, हम रात देखा तो हमें निकाला थे। क्या कहें बता, अब ये सो माचो वो जो स्कूल है पास ही में, तो बच्चे तो आएंगे पढ़ने के लिए। तो अब है हमने सुबह बच्ची के देखे भाई आए थे, सुबह कह रही थी कि मन निकाल तो जे आदमी ना, तो बच्चा ही हो निकला कहते हो गोदी ले दो चाची, निकाल दो हमें, निकाल दो, तो पीटी दिन निकालते हम बच्चे। अब ये तो मचूरे तो क्या करें बता साहब। विकास के नाम पे वोट मांगा गया इस टीकरी गांव के लोगों से, और विकास का कार्य आपको जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा होगा। और भाजपा का भी ये कहना था, ये देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ से गुजरते हैं और ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। लोग आवागमन जो करते हैं वो ऐसे ही परेशान होते हैं, क्योंकि उस तरफ आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे एक गड्ढा है जो इस पानी जल भराव के कारण नहीं दिख रहा है। और भाजपा कहीं ना कहीं ये कह के आई थी कि जो सफाई अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, वो कहीं नहीं दिख रहा है। ये टीकरी गांव है और जहाँ जहाँ हम गए हैं अभी इस गांव में, वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर पानी फिरता नजर आ रहा है। कागजों में ये गांव साफ सुथरा होगा, लेकिन धरातल पे जो स्थिति है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो स्थिति है उस विधायक की, उसकी जो छवि है इस वक्त वो हमने आप तक पहुंचाई है, और हो सकता है कि अब जो स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं उनके विपरीत बन रही है। अब देखना ये होगा इस गांव का विकास कौन करता है और इस गांव के लोग किधर वोट करते हैं। क्या इस गांव की वो बन रही है, तैयारी है किसको वोट देना है? सब पार्टियों को देख लिया है, किसी भी पार्टी ने कभी जनता के पिछड़े वर्ग में नहीं बोला है, ना किसानों के बारे में बोला है। इसीलिए सब लोग, जो बाबू सिंह ने बात रखी जन अधिकार पार्टी से हैं, हम तो गांव वाले हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग में आए, बाबू सिंह ने कहा है कि अब पिछड़े वर्ग के लिए हम लड़ेंगे, तो हम आप लोगों को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए हम सब लोग सहमत हैं कि उसी जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं हम लोग। अच्छा जी, तो ये पूरा गांव ये एक साथ एकीकृत है। हम बता दें कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सबको घर रहने के लिए देंगे, ये देखिए आप बिल्कुल किसी के लिए नहीं, टपैन में डरे हैं हर आदमी, इन टपैन में पड़ते हैं आदमी सभी, बिल्कुल आधे ग्रामवासी ऐसे पन्नी छाए हुए हैं उसी में पड़े रहते हैं। जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे नहीं, बुरे दिन आए हैं। इस गांव के अच्छे दिन नहीं आए हैं। इनको भी उम्मीद थी कि हमारे दिन जो होंगे वो बहुरेंगे, लेकिन नहीं बहुर पाए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जब ये इस गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट वोट डालने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जो विधायक बने हैं वो हम ही ने उनको वोट करा और हम ही ने उनको सत्ता पे लाए। अब हमारी नहीं सुन रहे हैं, अब हमारे हक में नहीं बोल रहे हैं, ना हमारी जो समस्याएं हैं उसका निवारण नहीं कर रहे हैं, तो अब हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे।
अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊरानीपुर से कौन बाजी मारता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ, झांसी, मऊरानीपुर।